है, अच्छी बात है, शरीर की सफाई होनी चाहिए। चाहे नदी में स्नान करो, चाहे घर पे स्नान करो, स्नान तो स्नान है, होना ही चाहिए। लेकिन केवल इस भ्रम में कि त्रिवेणी के घाट पे जाके ही स्नान होगा, तब मुक्ति मिलेगी, तब पाप कटेंगे, इस भ्रम से मेरे भाइयों जल्दी निकल आओ बाहर। जितना जल्दी निकल जाओगे उतना सुखी हो जाओगे, नहीं तो इन बाबा लोगों का कुछ नहीं जाएगा। ये बाबा लोग तो हजारों की भीड़ मर भी जाए ना तो कह के कन्नी काट लेंगे, अपना हिसाब खत्म कर देंगे, अपना पिंड छुड़ा लेंगे कि वो मरे नहीं, उनकी मुक्ति हो गई, हो गया है। इतनी सी 2 लाइन बोल के अपना पिंडा छुड़वा लेंगे वो, जो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर करके बुला रहे हैं कि आ जाओ, नातनी हो तो आ जाओ, नहा लो। जो नहीं आएगा वो देश का गद्दार हो जाएगा। अरे भाई, देश का गद्दार क्या होता है, इनको कोई डेफिनेशन समझा दो जाके। देशद्रोही क्या होता है, इनको कोई डेफिनेशन समझा जाके। बुरा हाल किया हुआ है भक्तों का ऐसे लोगों ने। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, समझ लो। कबीर मन निर्मल भया, और जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरें, कहें कबीर कबीर। कहते हैं वो हरि खुद तो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम कहां जा रहे हो डुबकी मारने। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, इतने नादान क्यों बन जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। जिसकी दुकान है वो तो आवाज लगाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसका तो काम ही यही है। लेकिन कम से कम ग्राहक को तो सोच विचार के आगे बढ़ना चाहिए। पूरे अलर्ट दिए जा रहे हैं, सरकार अपना काम पूरा कर रही है कि भाई ये 6 शाही स्नान हैं, इसमें भीड़ ज़्यादा होगी, आप आगे या पीछे आएं तो आराम से आप अपना जो त्योहार है, पर्व है, उसको आप अच्छे से आनंद से मना सकते हैं। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, महाराज जी को शाही स्नान चाहिए। हफ्ता हफ्ता घर में नहाता ना हो, कभी बास मारती हो 4-4 फुट से, लेकिन महाराज जी को शाही स्नान चाहिए। ले ले शाही स्नान। जब 13 जनवरी से 26 फरवरी तक डेट दे दी गई कि इनमें से कभी भी आ जाओ, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक कभी भी आ जाओ, आपके पाप कटेंगे, आपको मोक्ष मिलेगा। कहां लिखा है कि शाही स्नान में पाप कटेंगे और मोक्ष मिलेगा केवल? मतलब तुमने तो हद कर डाली है, हद कर दी। पहली बात तो इस कुंभ के महीने में पूरी गंगा ही फेल कर दी तुमने, गंगा के सारे घाट फेल कर दिए। आज तक गंगा में स्नान ये कह के करते रहे लोग कि पाप कटेंगे गंगा में के। हर बसंत पंचमी में लोग गंगा स्नान करते हैं जाके ये सोच के कि पाप कटेंगे। जैसे ही कुंभ आया तो सारी गंगा ही फेल हो गई। तो कहां पे पाप कट रहे हैं? केवल त्रिवेणी में जाके। बताओ,
अरे ये पूरी बेल्ट झूसी तक आगे यही बनारस जा रही है, तुम कहीं गंगा में छलांग मार दो भाई, गंगा तो वही है। गंगा तो वही है, और जमुना वो दिल्ली वाली है, जिसका तुम दर्शन कर लोगे तो दोबारा तुम कभी नदी में घुसने का नाम नहीं लोगे। वो तुम्हारे पाप काटेगी तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली वालों के पाप चढ़ा जरूर देगी तुम्हारे ऊपर। वो यमुना में झागम झाग हुई पड़ी है, दुनिया भर का लैट्रिन का गंदा पानी उसमें जा रहा है, और तुम्हारा कल्याण कर देगा वो। वही गंगा और जमुना का मेल है वहां पे भाई, और क्या है। कमाल कर दी। कानपुर में जाके गंगा का हाल देख लेना, सारा जितना भी मीट का फैक्ट्रियां लगी पड़ी हैं, सारा बचा खुचा माल कहां जाता है पता लग जाएगा तुम्हें, एक बार जाके दर्शन कराओ। तो भाई अभी तो केवल 3 शाही स्नान हुए हैं, अभी 3 बाकी हैं, समझ लो। ये 3 संभाल लेना, वही हरकत मत कर देना जो पहले कर दी है तुमने, नहीं तो इन बाबा लोगों का कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, बाबा तो पल्ला झाड़ देगा 2 मिनट में। जो लोगों का भविष्य बताता फिरता है पर्चे भर भर के, वो ये नहीं बता पाया कितनी बड़ी त्रासदी होने वाली है। वो ये नहीं बता पाया कि क्या कांड होने वाला है वहां पे। अब उसका बालाजी फेल हो गया, अब कुछ नहीं बता पाया। ये भगवान के नाम पे धंधे हैं, समझ लो। भगवान के नाम पे धंधे चल रहे हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे नाम पे मंदिर बनाओ। पूरी त्रेता युग में हनुमान जी तो कहते हैं आज भी जीवित है, अरे जो भगवान का सबसे बड़ा दास है, उसने अपने भगवान का मंदिर नहीं बनाया आज तक। दिखा दो कहीं हनुमान जी ने मंदिर बनाया हो श्री रामचंद्र जी का। जो भगवान राम का सबसे बड़ा दास है, जिसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, अरे वो मंदिर नहीं बना रहा है। और इन लोगों ने 4 मंत्र पढ़ लिए, ये उस भगवान राम का मंदिर बना बना के, समझ लो। भगवान राम को किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। जिस दिन उनको जरूरत पड़ गई ना, वो सीधे हनुमान से बोलेंगे, समझ लो। ये किसी कोर्ट का मोहताज नहीं है राम, कि कोर्ट ने साइन कर दिए तो राम मंदिर बनवा लिया। जिस दिन राम जी को मंदिर की जरूरत पड़ गई, वो डायरेक्ट हनुमान जी को बोलेंगे, और कोई कोर्ट नहीं चलेगी वहां पे, समझ लो। वो हनुमान है, हनुमान है वो। लेकिन हनुमान को भी पता है कि राम मंदिर में रहते ही नहीं है, वरना दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में बनाया होता, अयोध्या में, हनुमान जी ने। उन्होंने तो नहीं बनाया क्योंकि जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हें जरूरत है। क्यों? गंदा है पर धंधा है ये धंधा है। जो राम का मंदिर है,
वो आत्मा है। आत्म में राम और राम में आत्म। आत्मा में ही राम बसा है। तुम्हें हनुमान जी ने पूरा इशारा दिया लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए। हनुमान जी ने किसी राम मंदिर का निर्माण नहीं किया। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया कि मेरा राम मुझ में बसता है। तो जब हनुमान जी का राम उनके हृदय में बसता है तो तुम्हारा राम मंदिर में कैसे पहुंच गया? समझ लो, ये कुंभ और कुछ नहीं, ये कुंभ तुम्हारी काया ही है। काया रूपी कुंभ में स्नान करना है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। और फूटा कुंभ, जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। ये काया रूपी कुंभ है, इसमें जल है, जीव रूपी जल। बाहर समुंदर है, भीतर बूंद रूपी जल है, जीव है। समझ लो। अब क्या करना है? उस बूंद को समुद्र में मिलाना है। फूटा कुंभ, जल जल ही समाया। बस इतना सा काम है। अगर ये काम कर दिया तो तुम्हारा जन्म मरण से चक्कर खत्म। ये सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अज्ञानी गंगा के किनारे कुंभ फुड़वा रहे हैं अपना। ये काया रूपी कुंभ गंगा के किनारे फुड़वा दिया उन्होंने। दिक्कत ये है, अब घड़ा फूट गया तो ये अज्ञानी बाबा लोग क्या बोल रहे हैं? अरे मरना तो सबने है एक दिन, गंगा के किनारे मरा है। मरा नहीं, मोक्ष प्राप्ति हो गई। बाबा को भी गंगा के किनारे घसीट लो एक बार। जरा बाबा को 10 लाख लोगों के पैरों के नीचे जरा रौंदो एक बार। बाबा को पता लगे कि मोक्ष क्या होता है और दर्दनाक मौत क्या होती है। पता लगे बाबा को। कहना आसान है, अपनी मां बहन, अपना भाई, अपना बाप नहीं मरा तो कुछ भी बोल दो। कितनी देर लगती है? कुछ भी बोल दो, मोक्ष हो गया। तू देखने गया था वहां कि पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए स्वर्ग में? इतना आसान कर दिया इन लोगों ने। भेड़ बकरियां बना दिए इन्होंने इंसान की। कि 4 बकरियां मर गई, कोई बात नहीं। 4 भेड़ें मर गई, कोई बात नहीं। हद कर दी इन्होंने, हद। लोगों को भविष्य बताता फिरता है और जिन लोगों को इसने खुद बुलाया उनका भविष्य इसको पता नहीं है। इसके आवाहन पे ही लोग आए हैं, इसके बुलाने पे ही लोग आए हैं ज्यादा। लेकिन अब पल्ला झाड़ रहा है मोक्ष की दुहाई देके। तो भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। एक तो वो पहले ही शाही स्नान है, ऊपर से तुम लोग और बुलाओगे लोगों को, तो भाई वहां पर जो इंतजाम करके बैठे हैं तुम्हारे घर में ही लगा लो। तुमने 300-400 लोगों का इंतजाम किया है, शादी है घर में, 400 लोगों का इंतजाम किया है। अब बारात वाले 40,000 पहुंच जाएं तो क्या हालत हो जाएगी तुम्हारी? अरे ठीक है, खुली डुली जगह है, लेकिन
इतनी खुली थोड़ी नहीं है कि पूरा भारत ही आ जाए एक ही बार में वहां पे। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि 4 बूंदे अगर गिरी हैं तो क्या वो 1.5 महीने तक गिरती रहेंगी? अरे एक बूंद एक बार में गिरेगी, आज गिरेगी या कल गिरेगी या परसों गिरेगी। एक बूंद एक ही बार में तो गिरी होगी। ये 1.5 महीने तक अमृत की बारिश हो रही है वहां पे। डेढ़ महीने तक वो अमृत की बूंदी गिर रही है क्या वहां पे? एक बार गिरी होगी कभी, वो भी तब गिरी है जब समुद्र मंथन चल रहा था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से कुंभ निकला तो उसकी बूंद समुद्र में गिरनी चाहिए। समुद्र कोई छोटा मोटा होता है क्या? 75% समुंदर है। चलो गिर भी गई बाहर, कोई बात नहीं, मान लिया। कई बाबा तो कहते हैं केवल 2 बूंदे गिरी हैं अमृत की, अब कईयों ने 4 बना दी। चलो ठीक है, 4 बूंदे भी गिर गई, वो 2 बूंदों से कहते हैं लहसुन और प्याज पैदा हो गया। यही शास्त्र पढ़ पढ़ के ज्ञान ले रखा है। कौन गया वहां पे देखने कहां कहां गिरी बूंद, कौन सी गली कौन से मोहल्ले में गिरी? आज अगर एक छोटी सी चीज गिर जाए तो हमें समझ में आ जाता है, सैटेलाइट से पता लग सकता है, ढूंढने से पता लग सकता है कहां गिरी है। अब वो बूंद कहीं गिरी, कहीं पे भी गिरी तो एक ही जगह पे गिरी होगी ना भाई, किसी गली किसी मोहल्ले में, और तब गिरी है, अब थोड़ी नहीं गिर रही है कि अभी भी समुद्र मंथन चल रहा है आसमान में और तुम वहां बूंद लेने के लिए जा रहे हो पपीहे की तरह पीहू पीहू करते कि बूंद गिरेगी तो मेरी प्यास बुझेगी। ऐसा नहीं होता है। त्योहार है, त्योहार तरह मनाओ, मारामारी मत करो। किसी की मां, किसी की बहन, किसी के बच्चे दब दब के मर गए तुम लोगों की वजह से। भीड़ बढ़ाने गए वहां पे, अरे एक एक आदमी खड़ा हो जाए तो लाइन में, गंगा एक ही है, एक ही गंगा, ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर दूर जाके वो गंगा नहीं रहेगी। 10 किलोमीटर तक जहां पर भी तुम्हें गंगा मिले वहां नहा लो भाई, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, हम तो शाही स्नान करेंगे। अरे शाही स्नान कर लोगे तो कोई इंद्र की गद्दी थोड़ी नहीं मिल जाएगी। और मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि शाही स्नान बना किसने दिया। जब बूंद गिरी होगी तब उनको पता भी नहीं होगा कि इस बूंद के चक्कर में शाही स्नान भी होंगे। कमाल है। अगर शाही स्नान में ही मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, तो 13 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक सारे शाही स्नान ही बना दो, ताकि लोगों के दिमाग से ये चीज निकल जाए कि हम नॉर्मल कुंभ में गए हैं कि हम शाही स्नान करने गए हैं। मतलब इतनी कच्ची बुद्धि के लोग हैं कि क्या बोला जाए। इतना बुरा हाल है। अभी कोई बोलने वाला मिल जाए ना कि रात में 12 बजे से 1 बजे तक अगर आप गंगा में आओगे केवल तभी मुक्ति मिलेगी, बस ये 12 से 1 वाले ही चालू हो जाएंगे। फिर इनके लिए पूरा दिन बेकार हो जाएगा। 23 घंटे को ये अपने जीवन से निकाल देंगे। 23 घंटे 23 घंटे अपने जीवन से ही निकाल देंगे ये कुंभ में।
और उसी 1 घंटे में जाके नहाएंगे, रात के 12 से लेके 1 बजे तक। बस अगर एक भी बाबा बोल दे ये बात, इतना बुरा हाल है। बुद्धि विवेक नाम की चीज ही नहीं है। इसीलिए बोला गया कि कल की भगवान आएंगे घोड़े पे बैठ के तलवार लेके, यही देंगे तुम्हें जो तुम्हारे पास नहीं है। बुद्धि का घोड़ा, विवेक की तलवार। इसीलिए कल की भगवान की बात करी है कि वो घोड़े पे बैठ के आएंगे, तलवार, नंगी तलवार लेके आएंगे। इसीलिए बोला गया क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को जंग लग गया है और विवेक की तलवार तुम्हारी बेड़ा गर्क हो गया है विवेक का। इसी विवेक को जगाने और बुद्धि के घोड़े दौड़ाने के लिए वो आएंगे। वो तुम्हारी गर्दनें काटने के लिए नहीं आएंगे कि लोग कह रहे हैं कल की भगवान ज्ञान देने नहीं आएंगे, आर्या पार का युद्ध करने आएंगे। तुम्हें ही काटेंगे सबसे पहले, वो जो तुम लोगों ने पाखंड फैला रखा है। पहले तुम्हारा ही नंबर लगाएंगे अगर वो काटने आए तो इसलिए किसी भी शाही स्नान के चक्कर में मत पड़ो। अगर स्नान करना ही है तो किसी भी गंगा के घाट पे कर लो। गंगा वही है, गौमुख से लेके हावड़ा गंगा सागर तक वही है, एक ही है। अगर पाप काटने हैं तो कहीं भी कट जाएंगे, समझ लो। इन पोंगा बाबा लोग के पीछे नहीं पड़ना है, इनके चक्कर में नहीं फंसना है, इनका कुछ नहीं जाता। अपनी मां मरती तो 10 बातें रो रो के बताता और 10 बार सरकार को गालियां देता, समझ लो। लेकिन दूसरों की मां मरी है, दूसरों का भाई मरा है, दूसरों के घर वाले मरे हैं, क्या फर्क पड़ता है? हलवा पूड़ी खा के घर चले जाएंगे। पागलों की कमी है, दोबारा पागल पहुंच जाएंगे वहां पे। तो इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। कोई शाही स्नान नहीं होता है, फिर समझ लो कोई शाही स्नान नाम की चीज ही नहीं है। स्नान स्नान है, गंगा स्नान है, कुंभ स्नान है। शाही स्नान कहां से आ गया? शाही तो वहां लगाया जाता है जहां राजा महाराजा स्नान कर रहे हैं। कौन सा राजा आके स्नान कर रहा है भाई वहां पे आके? बताओ जरा। कमाल कर दी। मरने के लिए जाना है तो फिर 3-4 स्नान और बचे हैं, जाओ, लग जाएगा पता। लाशें कहां से कहां गायब हो जाएंगी पता भी नहीं लगेगा। मरे कितने हैं? कोई कह रहा 10 मरे, कोई कह रहा 30 मरे, कोई कह रहा 100 से ऊपर मर गया, कोई हजारों में बता रहा है। जो भुक्तभोगी देख रहे हैं कि लाशें ढेर लगाए लाशों का। फिर तुम्हारी भी खबर ऐसी आएगी, हमार बिछुआ गवा रहे, वहां जाके मरमराए गवा, फिर यही सुनेगा वहां पे। तो बछुआ, अपनी जान बचाओ, अपनी मुक्ति का साधन ढूंढो। तुम्हारे पास ही अमृत है, उस आत्मा रूपी अमृत को पहचानो। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी।